गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने स्टार्ट करी थी सीरीज जिसमें मैं आपको साइंस मैथ्स जो आप पूछेंगे वो बताऊंगा, और किसी भी लेवल का मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आने वाला या फिर एकेडमिक लेवल पे मैथ और साइंस के मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्लास टेंथ का इस साल का जो प्री बोर्ड 2021 का प्री बोर्ड साइंस का पेपर सॉल्व करें, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का पेपर क्लास टेंथ 2021 प्री बोर्ड, ठीक है। तो इसे हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, आज हाफ सॉल्व करेंगे, हाफ कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये 10th क्लास का है तो 10th के ही काम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही जो एनालिसिस या ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा चेंज होता है, कंसेप्ट तो वही रहता है। और मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, और चैनल का नाम भी मैंने कंसेप्ट इसलिए यूज़ करा क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है ना। 2021 का प्री बोर्ड है क्लास 10th का साइंस का, ठीक है ना। तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आंसर तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे, आंसर तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। मेरा मेन मोटिव या मेन एम आंसर कराना बिल्कुल नहीं है, आपको कंसेप्ट बताना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट के साथ आंसर को करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपके काम आएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेड एंड जिंक ए मतलब कुछ है और रिएक्ट करता है ये। अब देखो, आपने सोचना कैसे है, मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा कहानी बताऊंगा बीच में जिससे आपको आसान लगे और मजा लगे, ठीक है ना। जब हम छोटे थे ना, तो हम 10th क्लास में जब आए या 9th में जब आए और जब हमने इक्वेशन देखनी शुरू करी किताब में, तो हमें डर लगता था कि ये सारी इक्वेशन याद कैसे करेंगे। और सही मानो, आज मैं आपको कह सकता हूँ कि इक्वेशंस याद करनी नहीं होती है। मतलब अगर 100 इक्वेशंस है ना, तो 100 में से 90 तो बिना याद करे याद हो जाती है, बाकी 10 याद करनी हो सकती है। तो देखो, आपको यहाँ से दिमाग से क्या देखना है कि यहाँ ए है और जिंक है। यहाँ पे जिंक तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, कॉपर। तो ये आपको समझ जाना पड़ेगा कि अब ए में कॉपर जरूर होगा। एक मिनट, वेट, चलो। ओके, अब आपको समझ जाना पड़ेगा कि ए में कॉपर जरूर होगा। तो ए में क्या होगा, कॉपर तो जरूर होगा। अब यहाँ पे देखा जिंक अकेला था, उसके साथ सल्फर भी, वो सल्फेट भी आ गया। तो ए के में ए जो होगा उसमें कॉपर तो होगा, साथ में सल्फेट भी होगा। तो ये क्या हो गया, CuSO4। तो ऑप्शन में देखा CuSO4। अब आपने एक और चीज देखनी है। देखो, ये तो रहा आंसर की बात, ये तो रही आंसर की बात, लेकिन हम साथ ही साथ एक और चीज देखेंगे कि ये कहाँ से आया। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ रखी थी जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में कहते थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था बच्चों, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, और कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे पढ़ोगे तो आसान लगेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो अब होता क्या है, जब तक ये कोरोना वायरस नहीं आता और पेपर लिखने वाला होता था जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं, तब क्वेश्चन के लेवल अलग होते थे। अब एमसीक्यू में लेवल अलग होता है, और एमसीक्यू के लेवल थोड़े से टफ इसलिए काउंट होते हैं क्योंकि इसमें सीधा कंक्लूजन पूछा जाता है। मतलब अगर सही, आपका आंसर या तो सही होगा या गलत होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, यहां देखो, चूने पानी में कौन सी गैस आ रही है, CO2। तो आपने पढ़ा है कि लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है तो मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको देखो, यहां भी मिल्की दिखा, यहां भी मिल्की दिखा, यहां भी मिल्की दिखा, और यहां भी मिल्की देखा। मैं यही तो कह रहा हूं, एमसीक्यू में वो थोड़ा सा लेवल अपना हाई करेगा, लेकिन अब वो हो जाएगा कहां से, ट्रांसपेरेंट से मिल्की, ठीक है ना। अब इसके बाद, अच्छा तीसरा क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, तो हमें नहीं करना, ठीक। नहीं, ये वाला है। चलो तीसरा, उन्हें कहा मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड मेटल का।
दिस अबव रिएक्शन डू नॉट अकर, ये ऊपर वाली रिएक्शन किसके साथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो देखो अब सुनते रहना। देखो पहला आंसर है H2SO4, दूसरा आंसर है HCl, तीसरा आंसर है HNO3 और चौथा आंसर है A एंड B। चौथा आंसर है A एंड B। तो आंसर आएगा HNO3। क्या आएगा? HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस ना, या मैंने कहा ना 10% आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, 90% के पीछे का कंसेप्ट पता चलेगा। चलो अगला आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो पहचानना बहुत आसान था, ये तो हमने सीखा हुआ है। क्या होता था, आपको बस ये देखना है नंबर ऑफ एटम किस में इक्वल है। जैसे पहले ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखो तो सोडियम के 1 एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सोडियम के 2 एटम हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखो सोडियम के 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी में सोडियम के 4 और 4 ऑक्सीजन बनाओ। ऑप्शन नंबर सी देखो, सब सोडियम के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, सोडियम के 4 एटम और ये 2 सबसे मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम। तो कौन सी बैलेंस है? सी बैलेंस है, ठीक है, समझ आया। एमसीक्यू ज़्यादा टफ और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। एक यौगिक ए का पीएच स्केल दर्शाया गया है, यौगिक ए का पीएच स्केल दर्शाया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इट हैज मोर H+ आयन देन OH- आयन। तो दिमाग लगाओ, देखो H+ आयन का ये रहा इसका ग्राफ और OH- आयन का ये रहा, ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना। कंपाउंड ए ये है, कंपाउंड ए ये है। तो अगर देखा जाए मतलब जो शेडेड नहीं है, जो शेडेड नहीं है, तो यानी कि ये इसका H+ पार्ट है और ये इसका OH- पार्ट है। तो आपको यहाँ से देख के साफ दिख रहा है कि OH- पार्ट ज़्यादा है H+ पार्ट से। और आपको पता है जिसमें OH- होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। तो अब देख लो इसमें कहाँ है, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा है। आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या होता है सबसे पहले, और इंग्लिश हिंदी में श्वसन किसे कहते हैं। सुनना, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना किस में कन्वर्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर और एनर्जी। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। लेकिन ये हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th में आके हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। तो हमने क्या देखा, ये एरोबिक पूछ रहा है, और जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं वो क्या होता है? एरोबिक। तो देख लो ये किसमें? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। ओके, अब वो कह रहा है वेयर इज द नेफ्रॉन लोकेटेड इन द गिवन डायग्राम। नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो मैंने आपको क्या कहा था, नेफ्रॉन होता है किडनी में। नेफ्रॉन होता है किडनी में। अब किडनी होते हैं ये पार्ट, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड पार्ट। ओके, इसके बाद अच्छा ये भी उनके लिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आते हैं, आप सबने बचपन से पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? बस उसी रिएक्शन को इन्होंने यूज करा हुआ है। फोटोसिंथेसिस में हम सबने बचपन से पढ़ा है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या लेते हैं? वाटर। पढ़ा है ना आपने। तो एक्स तो होगा वाटर। अब देख लो किस में एक्स वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें वाटर है। तो बी वाला तो हटा दो पहले। अब आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसकी प्रोसेस में, किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट तो उसने दे रखा है तो क्लोरोफिल, वाई होना चाहिए क्लोरोफिल। हमारे ए, सी और डी में से आंसर हो सकता था। अब देख लो वाई किस में क्लोरोफिल है? सिर्फ इसमें। तो आंसर क्या होगा? ये तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। ये जो तरीका मैं सिखा रहा हूं इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपने क्या करा, गलत आंसर को हटाते चलेगा और उससे क्या मिल गया? सही आंसर। ओके बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या सिखाएगा कि दो प्रोसेस होती है, एक होती है रेस्पिरेशन, एक होती है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं श्वसन और ब्रीथिंग को कहते हैं सांस लेना। दोनों में डिफरेंस होता है। रेस्पिरेशन मैंने बता दिया, जो भी हम खाना खाएंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को फर्दर एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब सिंपली होता है कि एक्सेल और इनहेल, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसे ब्रीथिंग कहते हैं। और आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इन ऑप्शन में से देख लो कि कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन आप ऐसा भी तो प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि एमसीक्यू में क्या होता है, कई जगह आपको प्रिसाइज आंसर देना होता है। अच्छा चलो छोड़ के सोच के बताना, जब आप इनहेल करते हो मतलब सांस अंदर लेते हो, तो क्या आपकी नाक में कोई ऐसा फिल्टर, पहले सबसे पहले ये बताना, मानो आप सांस ले रहे हो तो क्या एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं, एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेज है और सबसे ज्यादा गैप परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का। यानी कि जब हम इनहेल करते हैं तो ये डेफिनेट नहीं है कि आप ऑक्सीजन ही इनहेल करोगे। आप क्या इनहेल करोगे, एयर। तो देखो ये दो ऑप्शन है जिसमें कंसेप्ट हमारा मैच कर रहा है। एक में लिख रहा है कि एयर इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और एक में लिख रहा है ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समझे क्यों? क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारी नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है जो एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर ले। ठीक है क्लास? तो ये अगर पसंद आया तो इसको दूर दूर तक फैलाओ। मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।